नमस्ते। ग्रंथ वाचन श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भाग 2 मृत्युंजय का, जिसे शिवाजी सावंत जी ने लिखा और अनुवाद किया ओम शिवराज जी ने। बहुत ही सुंदर अनुवाद है। आपने पहला भाग पढ़ा, अब ये सुना, अब आप ये दूसरा भाग में पढ़ के सुना रही हूँ। तो मैं और मेरा छोटा भाई शोन, हमारा वह छोटा सा संसार। शोन, हाँ शोन ही, उसका मूल नाम था शत्रुंतप, लेकिन सब लोग उसे शोन ही कहते। शोन मेरा छोटा भाई था। यूँ तो वृक्रत नामक मेरा और एक भी भाई था, लेकिन वह बचपन में ही विक्टों के राज्य में अपनी मौसी के पास चला गया था। शोन और मैं, हम दो ही रह गए थे। मेरे बचपन का संसार मेरी और उसकी स्मृतियों से ही भरा था। चंपा नगरी की विशुद्ध हवा में पलने वाले दो भोले भाले प्राणों का अद्भुत कल्पनाओं से भरा हुआ छोटा सा संसार था। वहाँ झूठी प्रतिष्ठा के बनावटी दिखावे नहीं थे, या अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को फूटी आंख से भी न देख सकने वाली असूया नहीं थी। वह केवल दो भाइयों का निस्वार्थ विश्व था, और उस विश्व के केवल दो ही द्वारपाल थे। एक हमारी माता राधा और दूसरे हमारे पिता अधिरथ। आज भी उन दोनों की स्मृतियां मेरे हृदय के एक अत्यंत कोमल तार को झंकृत कर देती हैं, और अनजाने ही कृतज्ञता से कुछ बोझिल से तथा ममता से कुछ रससिक्त से दो अश्रुबिंदु तत्क्षण मेरी आंखों में छलक आते हैं। तुरंत ही मैं उनको पोंछ लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आंसू दुर्बल मन का प्रतीक हैं। संसार के किसी भी दुख की आग अश्रु के जल से कभी बुझा नहीं करती, लेकिन फिर भी जब तक आंसू की ये दो बूंदें छलक नहीं पड़ती, तब तक मुझको कभी यह प्रतीत ही नहीं होता कि मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि आंसू के इन दो बूंदों के अतिरिक्त अपने जीवन में मैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता जो बहुत अधिक मूल्यवान हो, और इनकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान कोई अन्य वस्तु है ऐसा मैं समझता भी नहीं। मेरे माता पिता ने कभी किसी प्रकार की आशा मुझसे नहीं की थी। उन्होंने मुझको जो कुछ दिया वह मेरा प्रेम ही था। इसलिए उनके स्मरण से मेरी आंखों में कृतज्ञता से कुछ बोझिल से तथा ममता से कुछ रससिक्त से केवल दो अश्रु बिंदु ही भर आते हैं। मेरी माँ तो ममता का विशाल समुद्र थी ही। मुझको बचपन से सभी नगरजन वसुसेन कहते थे। मेरा छोटा भाई शोन मुझको सदैव वसु भैया कहता था। माँ तो मुझको दिन में सैकड़ों बार वसु वसु कहकर बुलाती थी। उसने मुझको केवल अपना दूध ही नहीं पिलाया, बल्कि उसके विशुद्ध प्रेम का अमृत भी मैं अब तक जी भर कर पीता आया था। सबको समान भाव से प्रेम करने के लिए ही मानो उसका जन्म हुआ था। सारा चंपानगर उसको राधा माता कहता था। सबके लिए असीम कष्ट सहने की शक्ति और हृदय में अमित ममता होने के कारण उसकी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। मेरे कानों में दो जन्मजात कुंडल थे। उनकी चर्चा वह नगर के लोगों से प्रायः करती ही रहती थी। मैं क्षण भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाता था तो वह घबरा जाती, अत्यंत व्याकुल हो जाती। पड़ोसियों के यहाँ जाकर वह मुझे ढूंढने का प्रयत्न करती। मुझको अपने सामने बैठाकर वह घंटों अकारण ही मेरे कानों के कुंडलों की ओर टकटकी बांधकर देखती रहती। देखते देखते वह अपनी सुध-बुध खो देती। बार बार मेरे सिर पर हाथ फिराकर वह फिर प्रेम से मुझसे कहती, वसु, गंगा की ओर भूलकर भी मत जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाऊं? मैं पूछता। देखो, बड़े लोगों का कहना मानते हैं। अब जब जाने को मना किया जाए तो नहीं जाना चाहिए। तू सचमुच बहुत डरपोक है माँ। अरे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं रे वसु। मुझको एकदम पास खींचकर मेरे बालों में अपनी लंबी उंगलियां फिराती हुई वह मुझसे पूछती, वसु, मैं तुझको अच्छी लगती हूँ या नहीं? हाँ, मैं सिर हिलाता। मेरे कानों में लय के साथ हिलने वाले कुंडलों की ओर वह विस्मय से देखते हुए कहती, तो फिर मेरा आदेश समझकर कभी गंगा की ओर मत जाना। वह मुझको कसकर जकड़ती हुई कहती। उस समय उसकी आंखों में एक अजाना भय तैरने लगता। उसका मन रखने के लिए मैं कहता हूँ, तू कहती है तो नहीं जाऊँगा, बस अब तो ठीक है। यह सुनते ही वात्सल्य से अभिभूत होकर वह मुझको एकदम पास खींच लेती और आलिंगन में कस लेती। मेरे सिर को और कानों को पटापट चूमती। उस समय मेरी इच्छा होती कि मैं इसी तरह गोद में समा जाऊँ। उसकी गोद में पड़े पड़े ही मैं विचार करता, माँ गंगा माता के जल से भला इतना क्यों घबराती है? और मुझको तो गंगा माता के प्रति अद्भुत आकर्षण था। उसकी लपलपाती हुई असंख्य लहरों से घंटों तक बैठे बैठे बात करते रहना मेरा सर्वाधिक प्रिय छंद था। माँ को यदि वह ज्ञात हो जाता तब
निश्चय ही वह मुझको ढूंढती हुई सीधी गंगा किनारे तक आ पहुंचती है। हाँ, यह बात माँ को कभी नहीं ज्ञात होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं सदैव नदी के किनारे पर जाता हूँ। मैं निश्चय कर लेता और फिर अपनी इस बात को गुप्त रखने के लिए रंगीन सीपियाँ और बकुल के खिले हुए पीले फल मुट्ठी भर भर शोण को दिया करता था। मेरे पिता कौरव राज धृतराष्ट्र के रथ के राजसारथी थे। वे अधिकतर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर में ही रहा करते थे। वह नगर तो बहुत ही दूर था। कभी कभी वे वहाँ से एक बड़ा रथ लेकर चंपा नगरी आते। उस समय मेरे और शोण के उत्साह का रूप कुछ और ही होता। जैसे ही पर्णकुटी के द्वार पर रथ खड़ा होता था, वैसे ही शोण उसमें कूद पड़ता और घोड़ों की वल्गाएं पिताजी के हाथों से हठात अपने हाथ में लेकर जोर से मुझको पुकारता, वसु भैया, अरे जल्दी आ, चलो हम गंगा के किनारे से सीप ले आए। उसकी पुकार सुनकर मैं अप्पू खाना वैसे ही छोड़कर पर्णकुटी से बाहर निकल आता। फिर हम दोनों मिलकर पिताजी के रथ में बैठकर वायु वेग से नगर के बाहर गंगा के किनारे की ओर जाते। हल्के पीले रंग के वे 5 घोड़े अपने पृष्ठ पूंछों के बालों को फुलाकर कान खड़े कर स्वच्छंद उछलते जाते। उनको संयत करते करते बालक शोण एकदम किंकर्तव्य मूढ़ हो जाता। ऊपर के दांतों से नीचे का होंठ जोर से चबाता हुआ वह उनको संयत कर रास्ते के मोड़ों पर सफाई से निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करता और फिर अंत में थक हार कर सहायता के लिए मुझको बुलाता। उसके हाथों पर वल्गाओं के चिन्ह अंकित हो जाते। उस समय उसकी आवाज़ इतनी मृदु हो जाती कि मुझको उससे विलक्षण प्रेम होने लगता। फिर मैं उसके हाथ से वल्गाएं अपने हाथ में ले लेता। वह प्रतोद का दंड उल्टा कर घोड़ों के अयाल तितर बितर कर देता। यह देख देख कर शोण आनंदातिरेक से तालियां बजाकर मुझको उत्साहित करता। फिर बातों ही बातों में हम दोनों लगभग आधा योजन की दूरी पार कर गंगा माता के किनारे आकर रुक जाते। शोण झट से रथ से कूदकर हिरण की तरह चौकड़ी भरता हुआ किनारे की ओर दौड़ जाता। उसके छोटे छोटे पैरों की एक लंबी पंक्ति किनारे की आर्द्र बालू में अंकित दिखाई पड़ने लगती। लेकिन मैं उसी तरह बैठे रहता जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और मैं रथ से एकटक उस पानी की ओर देखते रहता। अकारण ही मुझको ऐसा लगता कि अवश्य ही इस पानी से मेरा कुछ संबंध है जो कहा नहीं जा सकता। उसी क्षण दूसरा विचार आता, छी, भला पानी से मनुष्य का क्या नाता। प्यास से व्याकुल प्राणी को क्षण भर की तृप्ति प्रदान करने वाला एक साधन मात्र है। हाथ से छूटकर वल्गाएं न जाने कब नीचे गिर पड़ती। अपनी छोटी छोटी आंखों से मैं उस पात्र को यथाशक्ति गटागट पी लेता। उस समय मेरी इच्छा होती कि यदि मेरे संपूर्ण शरीर में आंखें ही आंखें होती तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी तंद्रा से जब जागृत होता तब शोण प्रश्न करने लगता। अनेक रंग की सीपियां मिल जाने के कारण उसके पैर धरती पर नहीं रहते। वह मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर देता। भैया, ये सीपियां क्या पानी से ही बनती हैं? हाँ, इतने से उसका समाधान न होता। वह फिर पूछता, फिर तो इन पर ये सारे रंग पानी ने ही किए होंगे। हाँ, तो फिर पानी में ये रंग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? उसके प्रश्न का उत्तर देना कभी कभी मैं टाल देता, क्योंकि मैं जानता था कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उसके पास अवश्य तैयार होगा। और सच पूछो तो कभी कभी उसके प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात नहीं होता। चल, हम लोगों को बहुत देर हो गई, यह कहकर मैं उसके मस्तिष्क से उन प्रश्नों को दूर करने का प्रयत्न करता। फिर हम दोनों लौट आते। आते समय संध्या हो जाने के कारण शेन, कोकिल, कपोत, भारद्वाज, पत्ररथ, क्रौंच आदि अनेक पक्षियों के झुंड चित्र विचित्र आवाजें करते हुए अपने नीड़ों की ओर लौटते हुए हमको दिखाई देते। लेकिन उस समय मेरा ध्यान उसकी ओर बिल्कुल नहीं होता। उस समय सूर्यदेव पश्चिम की ओर स्थित 2 अत्युच्च पर्वतों के पीछे प्रवेश कर रहे होते थे। दिन भर अविरत दौड़ने पर भी उनके रथ के घोड़े जरा भी थके नहीं होते थे। वे 2 पर्वत मुझको उनके प्रासाद के विशाल द्वार पर खड़े हुए 2 द्वारपाल से लगते। उस तेजपुंज बिंब की ओर देखने पर मेरे हृदय में न जाने क्यों एक अजीब सी व्याकुलता उठने लगती। धन्यवाद। अब मैं दूसरा भाग यहीं बंद करती हूँ, अगला तीसरे में।